अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोमिक इमरान और मेरा रोल नंबर 27 और मेरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का जियोडेसिक कर्वेचर। सबसे पहले हम देखते हैं पहले जियोडेसिक्स होते क्या हैं। हमें पता है कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं प्लेन पे ए और बी, तो उनको कोई स्ट्रेट लाइन जो उनको ज्वाइन करेगी उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो अगर हम यही कॉन्सेप्ट अगर सरफेस पे अप्लाई करें तो उसमें कोई दो पॉइंट लें उस सरफेस पे, और जो दो पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट कर्व होगी उसे हम जियोडेसिक कहेंगे। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो पॉइंट हैं ए बी सरफेस पे एस और उनको कर्व ज्वाइन कर रही हैं काफ़ी, तो अगर जो कर्व जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ की होगी, जिसे हम स्टेशनरी कर्व भी कह सकते हैं, उसे हम जियोडेसिक कहेंगे। हमने लेट कर लिया एक सरफेस आर और इस पे पॉइंट ए बी पैरामेट्रिकली यू और वी, जहाँ यू वी क्लास टू के हैं, मतलब उनके दो डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो फॉर एवरी आर्क अल्फ़ा, मतलब हर आर्क अल्फ़ा जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि टी ज़ीरो है ए पे और बी पे 1 है। तो इस तरह जो आर्क है वो 0 से 1 तक डिफाइन हो जाएंगी। हमने लेट कर लिया अल्फ़ा एक आर्क जिसकी लेंथ है एस अल्फ़ा और वो ए और बी को ज्वाइन कर रही है। तो हमें ये पता है, ये जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, ये डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी सी स्क्वायर, ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है। और अगर इसको हम एस के रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये एस डॉट आ जाएगा, यू के ऊपर भी डॉट आ जाएगा और ये इन सब के ऊपर डॉट आ जाएगा। और फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक, तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी। अगर हम पॉइंट्स को ए बी को ही रखें, कोई थोड़ी सी डिफॉर्म कर लें, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो इसमें, उसे हम अल्फ़ा प्राइम कह दें। और इसमें हम जो चेंजेस आए हैं उसे हम कहेंगे यू डैश और वी डैश, उनकी जगह उनमें ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन लैम्डा टी और एप्सिलॉन म्यू टी। वो इस तरह लिया है कि जो एप्सिलॉन है वो बहुत स्मॉल है लेकिन 0 से बड़ा है, और लैम्डा और म्यू इस तरह लिए हैं कि लैम्डा और म्यू में जब टी 0 होगा तो वो 0 होंगे और जब 1 होगा तो वो 0 होंगे, मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा। तो आफ्टर द डिफॉर्मेशन लेट द लेंथ ऑफ द आर्क बी एस अल्फ़ा प्राइम, तो उसकी लेंथ अब एस अल्फ़ा प्राइम हो गई है। और वैसे ही हमने यू वी की जगह यू डैश वी डैश रिप्लेस कर दिया उस फॉर्मूले में, तो वो आ जाएगा। और जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वो एस अल्फ़ा प्राइम माइनस एस अल्फ़ा के बराबर होगा, जो एप्सिलॉन के ऑर्डर का होगा इन जनरल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एप्सिलॉन जितना फ़र्क होगा जितना एप्सिलॉन लिया था हमने। तो अगर किसी भी और भी हम इस तरह की डिफॉर्म करके और भी कर्व्स लें और उनमें मैक्सिमम ऑर्डर जो उसमें आए वो एप्सिलॉन स्क्वायर आए, मतलब अगर बहुत छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर भी और भी छोटा होगा, मतलब मैक्सिमम अगर एप्सिलॉन स्क्वायर आए स्मॉल वेरिएशंस लेके लैम्डा टी और म्यू टी और के लिए, तो जो एस अल्फ़ा है वो स्टेशनरी होगा और जो अल्फ़ा है वो जियोडेसिक कर्व बन जाएगी। तो नोट यहाँ पे है कि जो जियोडेसिक्स है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सरफेस की, मतलब वो पैरामीटराइजेशन पे नहीं किसी स्पेसिफिक डिपेंड करते वो। और जियोडेसिक कर्वेचर, अब अगर हम एक कर्व सपोज कर ले एक सरफेस पे सी और इसका एक पॉइंट पी है और क्यू है, और सपोज कर लेंगे वो उसकी जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है टेंजेंट प्लेन पे वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। वो कैसे? क्योंकि जो हमने कर्व लिया है वो मिनिमम लेंथ के लिए है, तो मिनिमम लेंथ मतलब हमने एक जियोडेसिक कर्व लिया है, तो उसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी ऑर्थोगोनल टेंजेंट प्लेन पे वो बनेगी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी जिसका कर्वेचर 0 होगा। और जो प्रोजेक्शन है जो लाइन बनेगी उसे सी स्टेरिक कहेंगे,
और जो क्यू पॉइंट बनेगा उस पर वो क्यू स्टेरिक होगा। तो जो कर्वेचर वेक्टर है अब जो पी पे बन रहा और टेंजेंट प्लेन पे, उसे कहेंगे जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर, और उसको हम डिनोट करते हैं केजी से। तब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज करते हैं एस इज़ अ सरफेस ऑफ क्लास ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, और यहाँ एक्स को पैच है जो पी को कंटेन करता है, और एक्स है बराबर एक्स यू वी के, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक टी ले लिया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने सपोज कर लिया सी पे, और यू हमने सपोज कर लिया एक वेक्टर जो टेंजेंट प्लेन में है, और वो इस तरह है कि टी यू एन तीनों मिलके ट्रिपल ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड बनाते हैं राइट हैंडेड, मतलब कि वो तीनों आपस में 90 के एंगल बनाते हैं। तो ये सी की प्रोजेक्शन वो निकाल ली हमने इस तरह, प्रोजेक्शन के हम लेते हैं एक्स डॉट टी टी और एक्स डॉट यू यू, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का टी टी बन जाएगा, और जो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के बन जाएगा। तो टी स्टेरिक का फॉर्मूला वही डी एक्स स्टेरिक ओवर डी एस का, और उसका ऊपर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और के स्टेरिक डी टी स्टेरिक ओवर डी एस और डी एक्स और स्टेरिक और डी एस की मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, तो से आ गया। और अब हम पता है कि जो टेंजेंट वेक्टर लिया है हमने वो असल में वहाँ स्मॉल टी जो है उसकी जगह वही टी है बड़ा वाला, तो उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे पहले डेरिवेटिव में, तो खाली टी बच जाएगा, और जो मैग्नीट्यूड है वो बना जाएगा। और जब सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करेंगे तो खाली के डॉट यू यू रह जाएगा। हैंस हमने कह दिया जो के स्टेरिक है यानी जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है के की वो के जी है, और जो के डॉट यू यू वो उसके बराबर है, जिसमें से के डॉट यू मतलब कापा में से उसकी इसकी प्रोजेक्शन माइनस करके। तो हैंस हमने कह दिया के जी के डॉट यू के बराबर है, क्योंकि यू टी के ऑर्थोगोनल है तो यू डॉट टी ज़ीरो हो गया। तो इसके वन से पता चलता है हमें कि जो के जी है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है टेंजेंट प्लेन पे कर्वेचर वेक्टर के की, और क्योंकि के और टी आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन टेंजेंट प्लेन पे ऐसे लिखी जा सकती है के डॉट यू ऑन टू यू। दस वी हैव एक थ्योरम है हमारे पास के द जियोडेसिक कर्वेचर के जी ऑफ कर्व सी एट पी इज द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ कर्वेचर वेक्टर के ऑफ सी एट पी ऑन टू द चेंजिंग प्लेन पी। मतलब जो जियोडेसिक कर्वेचर होता है वो जो सी पे कर्वेचर वेक्टर है उसकी वेक्टर प्रोजेक्शन है टेंजेंट प्लेन पे। फॉर्म इक्वेशन वन हम बता के जो के डॉट टी है वो ऑर्थोगोनल है, तो हम के को उसके कंपोनेंट में लिख सकते हैं के जी डॉट के जी प्लस के एन, जहाँ पे के जी कॉम्पोनेंट है के का यू के अलॉन्ग और के एन कॉम्पोनेंट है एन के अलॉन्ग। तो के आ गया के डॉट यू और के डॉट एन एन वो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। तो द स्केलर फंक्शन के जी यानी कापा जी जो है यहाँ पे स्केलर फंक्शन कापा जी इज डिफाइंड बाई के जी इज इक्वल टू कापा जी यू, जो कि जियोडेसिक कर्वेचर के बराबर है सी के। और जो कापा जी है वो हमने कह दिया के डॉट यू, जब के जी की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे मतलब ऊपर जो दो आती के डॉट यू यू तो कापा जी के बराबर आ जाएगी, इससे हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ऑल्सो सिंस क्योंकि टी यू एन राइट हैंडेड ट्रिपलेट है तो यू को हम एन क्रॉस टी लिख सकते हैं। हैंस जो कापा जी है वो के डॉट यू है तो उसकी जगह हम यू की जगह हम एन क्रॉस टी लिख सकते हैं। तो कापा जी टी के एन के ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, या फिर एक्स डॉट एक्स क्रॉस एन एक्स डॉट एक्स डबल डॉट एन के ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर भी कह सकते हैं उसे। अब हमारे पास एग्जांपल है
जहाँ हमने एक्स लिया आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा और आर स्क्वायर। पहले हमने एक्स का आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर एक थीटा के, फिर वहाँ से एन निकाल लिया। एन का हमारे पास फॉर्मूला एक्स आर क्रॉस एक्स थीटा और उसका मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू पुट किया, आंसर निकाल लिया एन का। अब क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हम एक से डिफरेंशिएट करेंगे खाली वैल्यू निकालने के लिए, जो हम थीटा पैरामीटर यूज़ करेंगे और आर को आर नॉट इक्वल पुट कर देंगे, मतलब वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो एक्स आ गया आर कॉस थीटा, आर नॉट कॉस थीटा, आर नॉट साइन थीटा और आर नॉट स्क्वायर। तो वहाँ से एक्स डैश निकाल लिया और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो उससे हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा एक्स डैश ओवर एक्स डैश का मैग्नीट्यूड। फिर टेंजेंट से हमारे पास कापा आ जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव ओवर एक्स डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। वहाँ से हमने ये निकाला जो हमें पता है कि एन क्रॉस टी ऊपर हमने निकाला था, तो एन में भी अब आर की जगह आर नॉट लगा दिया पहले, फिर एन क्रॉस टी निकाल लिया। इससे यू आ गया हमारे पास, तो हम कर्वेचर वेक्टर निकाल सकते हैं के डॉट यू यू, उसने भी यू और के की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ से हम कर्वेचर भी निकाल सकते हैं काफा जी, जो कि के डॉट यू के बराबर है, तो वो आ गया 1/r नॉट इंटू 1 + 4r नॉट स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। थैंक यू।